हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शफाकत अली। आप देख रहे हैं शफाकत टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम स्क्रिल का अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से अप्रूव करवाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्क्रिल एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें यूजर पेमेंट सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। ये एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसमें हम अपना कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और ये पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्क्रिल का अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको अप्रूव किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने सर्च किया है स्क्रिल। तो यहाँ पे आपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है skrill.com। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है skrill.com। आपने एड्स के बगैर वाली वेबसाइट को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, हमने लॉगिन नहीं करना। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और उसके बाद करेंसी है, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड है। तो यहाँ पे हमने ये डाटा फिल करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से डाटा को फिल कर लेता हूँ और उसके बाद हम रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा फॉर्म फिल कर लिया है। आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। यहाँ पे 8 कैरेक्टर, एक लेटर और कुछ ना कुछ नंबर ऐड होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ और टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब हमें ईमेल को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ और अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एक कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन ईमेल रिसीव हुई है। यहाँ पे मैं कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। दोस्तों, ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे स्क्रिल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने स्क्रिल की एप्लीकेशन यूज़ करनी है ईमेल वेरीफाई होने के बाद। आपने दोबारा क्रोम को यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्ले स्टोर से स्क्रिल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब जो मैं लॉगिन करूँगा वो इस एप्लीकेशन में लॉगिन करूँगा, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट के जरिए वेरिफिकेशन करवानी है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिल की एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तभी मुझे वो फीचर वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्क्रिल की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे लॉगिन करूंगा। मैं लॉगिन क्रोम में नहीं करूंगा। वेरिफिकेशन के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। अब आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने सेम ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ईमेल और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपनी पिन सेट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 6 नंबर्स हैं। यहाँ पे मुझे 6 नंबर प्रोवाइड करने होंगे। तो ये पिन आपने सीक्रेट रखनी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से 6 डिजिट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब हमने दोबारा रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमने पिन भी सेट कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन सेट करने के बाद यहाँ पे हमें वेलकम शो कर रहा है। तो अब हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे पे ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक और फॉर्म शो हो रहा है। यहाँ पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसा कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, पोस्ट कोड, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह नेशनैलिटी और ऑक्यूपेशन। ये सारी डिटेल यहाँ पे हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ये फॉर्म फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म फिल कर लिया है। आपने भी अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आपको पोस्ट कोड का नहीं पता तो आपने अब गूगल पे अपना सिटी लिखना है और साथ पोस्ट कोड लिखना है। आपको अपना पोस्ट कोड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी में अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और ऑक्यूपेशन में यहाँ पे मैं फ्रीलांसर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे सेंड एसएमएस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगी। तो यहाँ पे आपने ओटीपी वेरिफिकेशन कोड में इंटर करनी है। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होती तो आपने डिड नॉट रिसीव कोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मुझे ओटीपी रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ओटीपी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर ऐड नहीं होती तो आपने मैन्युअली ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये अब अनवेरीफाइड है। आपने इसे वेरीफाई करना है। आप इसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट जो है वो 166 है। आपने इसे वेरीफाई कर लेना है ताकि आप इसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकें। तो इसको किस तरह से वेरीफाई करना है, आपने ऊपर कॉर्नर पे प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन एंड फीचर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे ऊपर सोर्स ऑफ वेल्थ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पर्सनल सेविंग के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है वन टाइम इनकम। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने कोई भी एक रैंडमली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्राइमरी इंटेंट ऑफ यूज, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेंड एंड रिसीव मनी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कंटिन्यू का बटन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपने आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक परमिशन शो हो रही है। तो अब हमने इस परमिशन को अलाउ करना है। तो यहाँ पे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक अ फोटो ऑफ योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, टेक अ सेल्फी। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी होंगी। तो यहाँ पे मुझे एक सेल्फी लेनी होगी और एक डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेनी होगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है पाकिस्तान और नीचे हमारे पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। इन तीन चीज़ों के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा और नीचे मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी कार्ड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। तो अब आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड को स्कैन करना है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड से यहाँ पे स्कैन कर लिया है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे वीडियो में शो ना हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपने फेस की वेरिफिकेशन करनी है। हो सकता है कि ये वीडियो में रिकॉर्ड ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं फेस की वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और अपनी सेल्फी लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डाटा है वो एनालाइज कर रहा है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी रिसीव योर आईडी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये 24 घंटे में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपको एक ईमेल सेंड कर देगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये 24 घंटे बाद हमें एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें हमें बताया जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तो अगर उसमें कोई मसला आता है तो आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट सेंड करनी है। अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका अकाउंट भी अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं बैक के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। दोस्तों इस तरह से हम अपना स्क्रील का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।